हमारे साथ। अरे रुको रुको रुको, अरे नहीं रुक जाओ। अच्छा बस भी करो यार। यार अरे हटो, मैंने कहा ना। इस किस्म की हरकतें करके ये बचपन की यादें ताजा कर देते हैं। छोड़ो मुझे। कल तक तो ऐसे रो रही थी जैसे कयामत आ गई हो। अगर मसला है, बाहर जा रही हो तो इन दोनों के लिए दिमाग की गोलियां नहीं। समझ नहीं आ रही क्या? मुझे भी अंदर जाना चाहिए। इन दोनों की हरकतें देखकर कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं। ठहरो, बस आधा दिन मिटाने दो मुझे। नहीं मिटाने दोगे? दरवाजा बंद करो। मैं बस आधा दिन मिटाना चाहती थी। क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? कहा था ना मैंने, अगर मेरा दिल किसी और पे आ गया तो फिर क्या करोगे तुम? जवाब दो मुझे। जॉन जे, मेरे पास जलपरी का दिमाग है। तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर से मैं ऐसे शख्स के लिए आऊंगी जिसके इरादे बदल जाते हो? पहली नजर में ही जान गई थी तुम्हें, कि ये तो वही है। यही है मेरे ख्वाबों का राजा, मेरा राजकुमार। तुम तो जाल में फंस गई थी ना। हाय, मैं भी पागल हूँ। मुझे क्या मालूम था कि सारी जिंदगी मैंने पानी में गुजारी है। सिर्फ एक ही शख्स से मिलने आई थी, वो था जॉन जे। सोचा था अच्छा लड़का होगा। तो तुमने ये सोचा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ? तुम्हें लगा था कि मैं बहुत हैंडसम और हसीन इंसान हूँ ना? लेकिन टीवी पर इस जैसा एक लड़का और है। इसे क्या लगता है कि सिर्फ यही हसीन है? उल्लू कहीं का। मैंने तो कभी खुद को हैंडसम नहीं समझा। क्या तुमने वो सुना था? गुस्से में तो ऐसे ख्याल आते हैं जॉन जे। कितने चालाक कौवे तुमने महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम सब कुछ सुन रहे थे। सॉरी, गुड नाइट। कल सुबह सारी याददाश्त मिटा देंगे तुम्हारी कल की जो भी थी। हाँ, बल्कि मैंने तुम्हारी पीठ पीछे जो जो कहा वो सब। रुक जाओ। हाँ, वैसे हमें हर हफ्ते याददाश्त मिटा देनी चाहिए। अच्छा बताओ, मशरकी साहिल पे जाना चाहती हो? तुम्हारा जहाज का टिकट करवा दूं। और ऐसे जाओगी क्या? वहाँ का समंदर बहुत खूबसूरत होता है यार। मिलने आता रहूंगा मैं तुमसे जब भी सर्फिंग करने आऊंगा तो। अच्छा, नहीं मिटाऊंगी याददाश्त तुम्हारी। अपना हाथ तो पकड़ने दो बस। कहा ना कि कुछ नहीं करूंगी मैं। तुम्हारा हाथ पकड़ के सो जाऊंगी। भरोसा नहीं है? रत्ती भर भी नहीं है। बहुत ही चालाक है। सब सुन सकता हूं मैं तो समझा था तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम तो चालाक और झूठी निकली। कभी परियों की कहानी पढ़ना बैठ के, उसमें कोई भी तुम्हारे जैसी चालाक नहीं होगी, देख लेना। सच में कुछ करोगी तो नहीं ना? नहीं, प्रॉमिस। आ जाओ, लेकिन कुछ करना मत, बता रहा हूं। मैं नींद में ये देखूंगा कि तुम्हारा दिल ठीक है या नहीं। अभी तो धड़क रहा है। तुम्हारे साथ हूं तो कैसे नहीं धड़केगा। क्या वो उनकी नौकरानी है? जी। मैं ये सोचती रही कि वो कहाँ छुपी बैठी है। एक नौकरानी को भला कैसे ढूंढ पाती मैं? क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत लजीज है। तुम भी खाओ। उसके घर ले चलो मुझे। अरे मैडम, आप बहुत खुश हुई कि आप यहाँ आई हैं। अचानक कैसे आना हुआ? तुम मुझे मुसलसल कॉल किए जा रही थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जवाब नहीं दे सकी। बैठिए ना प्लीज। उस दिन जो हुआ उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ, कर दिया। तुमने वो सब सिर्फ नशे की हालत में कहा। बहुत शुक्रिया आपका। चाय वगैरह का नहीं पूछोगी तुम मुझसे? हाँ जरूर। कॉफी पीना चाहेंगी? बिल्कुल। अरे सुनो जल्दी से आओ, 2 कप कॉफी लाना। और हाँ, अच्छी सी कॉफी बनाना।
जी मैडम। क्या ये वही औरत है जिसके हाथ के मजेदार खाने लाती हो तुम हमारे घर? वही है ना? जी, आपने कहा था कि सीईओ ह्यो को बहुत पसंद आए थे उसके खाने, है ना? लेकिन क्या करूं अब, वो नौकरी छोड़ रही है ना। छोड़ रही है? जी, लेकिन बहुत ही अच्छी औरत है। शायद किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए होंगे, इस वजह से छोड़ रही है। खैर, जाने देना उसकी बातें। आप बताएं कैसी है? क्या हुआ? इधर आओ ना। सुना है कि तुम खाने बहुत अच्छे बनाती हो। मैंने भी खाए हैं, वो बहुत लजीज थे सच में। जिंजू ने बताया तुम नौकरी छोड़ रही हो। कहाँ काम करोगी अब? अगर तुम मेरी मानो तो मेरे घर आ जाओ। क्या कहा? मैं तुम्हारे घर पे काम करूं? हाय खुदा, ये क्या तरीका है भाई? नशे में तो नहीं हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा घर मैं संभालूं आकर? मास्टर बेडरूम तो ले लिया तुमने, किचन की जरूरत नहीं है क्या? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन किसी धोखे में मत रहना। मैंने आज तक जो कुछ भी बर्दाश्त किया है वो सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। जिंजू सुनो, अकेले में बात करना चाहती हूँ इससे। जी जरूर जरूर, मैं चली तुमने जाती हूँ। कहानी सुनाई थी ना, एक औरत ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के शौहर को फंसाकर उससे शादी कर ली थी। उसकी पहली बीवी लापता है, जिसे घर से धक्के मार के निकाल फेंका था। मैंने नहीं, किसी और ने बताया होगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा है इसको। मैं हूं वो लापता पहली बीवी। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे शौहर को छीनने वाली। ओह खुदा, हेलो। साल की शुरुआत इतनी अच्छी होगी सोचा नहीं था। तुम्हें पता है, हमारा घर तारीख रकम करने वाला है। हम तारीख रकम करने वाले हैं, सुन लो। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आया ना? ध्यान से सुनो।